हेलो दोस्तों, आज अपन श्रेणी क्रम संयोजन के कुछ सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि शायद जो आपको मैंने कल सवाल बताए थे वो अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आज अपन एक नेक्स्ट अतिरिक्त सवाल करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज का सवाल क्या है अपना? आज का सवाल है, एक परिपथ में, क्या एक विद्युत परिपथ है, एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पूरे परिपथ के संयोजन में विभवांतर 10 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि धारा तो सब प्रतिरोधों में समान होगी, क्यों? आपने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा तो समान होती है प्रत्येक प्रतिरोध में, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अपन को क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि विभवांतर सब में अलग अलग ज्ञात करना है। तीनों प्रतिरोध R1 में, R2 में और R3 में। तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन? तो सॉल्व देखो, क्वेश्चन का सॉल्व देखो। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। तो क्या लिखना है? हम जानते हैं आप, दिया हुआ है ऐसे लिखना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है R1 का मान कितना है? R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 4 ओम। भाई क्वेश्चन ने कहा है कि 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, श्रेणी क्रम, और ये इंपॉर्टेंट है धारा और विभवांतर। बस 3 चीजें ज्ञात करनी है जो अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं अब क्या? हम जानते हैं कि बंद क्या हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से। हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा अपने पास? श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई 3 प्रतिरोध है मेरे पास, R1, R2, R3। तो टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इनका? R1 का मान 10 है, R2 का मान 6 और R3 का मान 4। तो टोटल कितना आ गया? 6, 10 से 16 और 4 20 ओम। टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना है अपने पास? 20 ओम। 20 ओम आ गया। अब अपन क्या ज्ञात करना है? श्रेणी क्रम का पूरा हो गया। अब अपन क्या है? पूरे परिपथ के अंदर विभवांतर दिया हुआ है अपन को, V का मान। अब देखो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, यहां से आगे करो, दिया है, क्या दिया है? V बराबर 10 वोल्ट। तो अपन को ज्ञात क्या करना है भाई? ज्ञात I करना है और विभवांतर ज्ञात करना है। यानी कि तीनों प्रतिरोधों में क्या ज्ञात करना है? तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर ज्ञात करनी है। V1 बराबर V2 बराबर V3, ऐसे करो। V1 क्वेश्चन मार्क, V2 क्वेश्चन मार्क और V3 क्वेश्चन मार्क। पर तीनों विभवांतर ज्ञात करने हैं। कैसे? क्योंकि R1 का विभवांतर अलग होगा, R2 का विभवांतर अलग होगा और R3 का विभवांतर अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विभवांतर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन विद्युत धारा क्या होती है? समान होती है। राइट? तो अपन ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले धारा। तो विद्युत धारा कैसे ज्ञात करेंगे? ओम के नियम से। हम जानते हैं क्या जानते हैं? ओम नियम से हम जानते हैं। ओम के नियम से, ओम नियम से क्या जानते हैं? V बराबर IR। ओम का नियम यही है, V बराबर IR। तो मैं I ज्ञात करूंगा, जो संख्या इधर गुणा में है तो इधर डिवाइडेड में हो जाएगी। तो इसका सोल्व क्या होगा? I बराबर V बटा R। भाई V बटा R, तो ठीक है। तो इसको क्या करो? ज्ञात कर लो। I का मान ज्ञात करना है, V का मान क्वेश्चन ने ऑलरेडी पहले दिया है, क्या? 10 वोल्ट है, और R अपन ने ज्ञात कर ही लिया। टोटल परिपथ का 20 ओम, तो 20 ओम ये हुआ। तो विद्युत धारा क्या आई? 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/2 बराबर 0.5। भाई इसमें इसका भाग दोगे, 10 का 2 में भाग, सॉरी 1 में 2 का भाग दोगे, 0.5 आ गई। यानी अपने पास विद्युत I बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, तो ये लग दिया, चलो एम्पियर आ गई। ठीक है, अब अपन क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। अपन जानते हैं प्रत्येक प्रतिरोध R है, तो आर के अंदर विभवांतर अलग अलग होगा। क्वेश्चन में किया था अपन, क्वेश्चन में जानते हैं। तो
R1 में प्रतिरोध R1 में, ऐसे प्रतिरोध R1 में विभवांतर, प्रतिरोध R1 में विभवांतर क्या होगा, V1 बराबर IR1। ठीक है, V1 बराबर IR1। तो देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो V1 बराबर I कितना दिया हुआ है, I देखो I 0.5 अपन ने ज्ञात कर लिया 0.5। अब R1 का मान देखो, यहाँ से R1 का मान कितना है 10, तो मैंने क्या लिख दिया 10। तो V1 बराबर कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट क्या आ गया, विभवांतर आ गया। V1 यानी कि R1 के अंदर कितना वोल्ट हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार R2 में विभवांतर, R2 में विभवांतर कैसे ज्ञात होगा भाई, इसी प्रकार तो V2 का मान ज्ञात करो, I इंटू R2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, I इंटू R2, वो सॉरी V2 बराबर I इंटू R2। तो V2 क्या होगा, याद करेंगे अपन, I का मान क्या है, I का मान 0, R2 का मान कितना है, तो R2 का मान यहाँ से देख लो कितना रखा हुआ है 6। तो 6 अगर 6 पंजो 30, तो यानी टोटल कितना आया 3 वोल्ट। यानी कि R1 के अंदर 5 वोल्ट, R2 के अंदर 3 वोल्ट। इसी प्रकार V3 में, V3 बराबर I R3। तो V3 अपन को ज्ञात करना है, I का मान दे रहा है 0.5 जो अपन ने यहाँ से ज्ञात किया है, और R3 का मान कितना दिया हुआ है 4। तो 4 पंजो 20, यानी कि 2.0, इसमें 3 वोल्ट और इसमें 2 वोल्ट। यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा, जे, यानी कि तीनों में अलग अलग विभवांतर ज्ञात कर लिए। अब देखो एक बार इस सवाल को पुनः समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चन से पूछा गया श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तीनों प्रतिरोध मेरे पास ये है, तीनों क्या है, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तीनों का अलग अलग प्रतिरोध को मैंने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन के अनुसार, और इस क्वेश्चन के अनुसार फिर अब मैंने इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। तुल्य प्रतिरोध आया मेरे पास R का मान 20। तो अब क्या कह रहा है कि पूरे परिपथ में विभवांतर 10 वोल्ट है, यानी कि हम जानते हैं दिया हुआ है पूरे परिपथ में कितने 10 वोल्ट विभवांतर है। तो I ज्ञात करना है, V1 V2 V3। क्यों ज्ञात करना है, V1 V2 V3 कहाँ से आए, ये वहाँ से आए जब मैंने थोड़ी लिखाई थी श्रेणी क्रम की, उसके अंदर बताया था कि संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा I का मान तो समान होता है, ओनली श्रेणी क्रम के अंदर संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा I का मान समान रहेगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग रहेगा। इसलिए V1 यानी कि V1 R1 में, V2 R2 में, V3 R3 के अंदर। इसलिए तीनों V1 V2 V3 अपन को ज्ञात करनी है। कहाँ से ज्ञात होंगे, ये ओम के नियम से अपन जानते हैं, ओम नियम से अपन जानते हैं V बराबर IR। तो कॉपी कर लो I का मान, क्योंकि संपूर्ण परिपथ में वोल्ट का मान दिया हुआ है कितना 10, जो ऑलरेडी दिया हुआ है विभवांतर, और R अपन ने ज्ञात कर लिया 20। तो यहाँ से आया, मैंने यहाँ से कॉपी किया, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा आ गई। अब प्रतिरोध R1 में विभवांतर, तो V बराबर IR1। तो इसके अंदर I का मान 0.5 यहाँ से रखा और R का मान ये रहा मेरे पास, तो कर दिया ये आगे। मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप कॉपी कर लो, मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। अब आगे अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने रिमूव कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था कि प्रत्येक प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा। समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में बता रहा हूँ आपको याद रखना है, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा व द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हुए होंगे, वह द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसे अपन श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब क्या अपन करेंगे, समांतर क्रम। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम
संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, अब देखो समान श्रेणी क्रम में तो क्या जुड़े हुए थे, एक सीरीज में जुड़े हुए थे। अब समांतर क्रम में क्या होंगे, सीरीज में नहीं जुड़े होंगे। भाई मेरे पास ये है, श्रेणी क्रम में तो एक सीरीज में जुड़े हुए थे ऐसे, भाई ये श्रेणी क्रम के जुड़े हुए थे, ये श्रेणी क्रम के जुड़े हुए थे। और समांतर क्रम के क्या होंगे, एक पॉइंट होगा और इस पे पहला प्रतिरोध ये जुड़ा होगा, इस पॉइंट से दूसरा प्रतिरोध जुड़ा होगा और इस पॉइंट से तीसरा प्रतिरोध जुड़ा होगा, और तीनों भी किस पे, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, और ये होगा समांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ठीक है, तो अपन लिखते हैं। अब चलो देखो, प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध, प्रतिरोध का वह संयोजन, प्रतिरोध का वह संयोजन, प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध, जिसमें जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध, जिसमें जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा, प्रतिरोध का प्रथम सिरा, सिरा का मतलब एक छोर, अगला वाला, संयोजन का प्रत्येक सिरा, प्रथम सिरा एक ही बिंदु पर होगा, प्रथम सिरा एक ही बिंदु पर स्थित होगा, यानी कि प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध, यानी प्रत्येक का मतलब पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, एक तो होगा नहीं कि एक तो श्रेणी क्रम में आ जाएगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, इतने कितने भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक ही बिंदु पर होगा तथा अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर होगा, तथा अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर स्थित होगा, दूसरे बिंदु पर स्थित होगा, सिरा स्थित होगा, यानी दूसरे बिंदु पर स्थित होगा। इसे समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, इसे ही समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये अपना समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन हो गया कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। अब देखो, समान श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा I का मान समान रहता है, लेकिन इसके अंदर समांतर क्रम संयोजन के विद्युत धारा I का मान अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर भाई विद्युत तो एक समान जा रही थी इसके अंदर, सबके अंदर, लेकिन वोल्ट का फर्क पड़ रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा भाई, एक बिंदु पर ऐसे होंगे, ये तीनों ऐसे होंगे ना भाई, ये तीनों होंगे, तो इसके मैं पीछे बता दूंगा, तीनों एक होंगे, तो इसके अंदर मैं पीछे, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I का मान समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा I का मान असमान होगा तथा विभवांतर समान होगा, तथा विभवांतर एक समान होगा, तथा विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम, अब क्या लिखना है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध कितना, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तुल्य प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध से
मान कम होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ये हो गया अपना समांतर क्रम संयोजन टॉपिक कंप्लीट। अब मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध होंगे वो एक ही बिंदु पर अटैच होंगे और दूसरे बिंदु पर भी अटैच होंगे। भाई प्रथम सिरा तो ए बिंदु पर और द्वितीय मतलब अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर। अब देखो इसके अंदर क्या करना है अपन को, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मेरा क्या है, प्रथम प्रतिरोध, ये प्रथम प्रतिरोध हो गया। ये मेरा क्या हो गया, द्वितीय प्रतिरोध, और ये मेरा क्या हो गया, तृतीय प्रतिरोध। फ्रेम में तो आ रहा है ना, हाँ सही है। ये मेरा पॉइंट होगा एकल पॉइंट, पॉइंट बी, इसे पॉइंट बी मान लो। और ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट हो गया ए। भाई पॉइंट ए पर ये R1, ये R2, ये R3। ये तो सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, उतारना नहीं है। एक बार समझ लो, उतारना चाहो तो उतार लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है भाई। उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। अब देखो R1, R2 और R3 तीनों समांतर है, इसके समान ये और इसके समान ये, तीनों एक बिंदु पर स्थित है। ये तीनों भी, इनका प्रथम सिरा एक बिंदु पर, अंतिम सिरा भी एक बिंदु पर। ये क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। अब इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा, इनसे अलग आएगा, वो तो जाहिर सी बात है, अपन जानते हैं। अब इनका डायग्राम बना के अब इनका क्या हो, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब अपन इसका क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। कॉपी कर लो, ये मैं ऐसा करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा तो ठीक है। मैं आपको इसको बोर्ड से रिमूव कर रहा हूँ। अब समांतर क्रम संयोजन का सूत्र देखिए। सूत्र देखने से पहले डायग्राम समझिए। डायग्राम समझ जाओगे तो सूत्र ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डायग्राम नहीं समझोगे तो सूत्र कभी नहीं होगा, ये अपन जाहिर से जानते हैं। अब देखो इसके अंदर सूत्र देखो। सूत्र से पहले डायग्राम समझा देता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम है, वही डायग्राम बनाऊंगा जो भी आपने कॉपी किया था। ये लो और ये लो, थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्या कि बोर्ड में। ये लो, ये लो, इसका ये, इसका ये, इसका ये थोड़ा सा अच्छा बना लेना आप। ये R1 कितने प्रतिरोध R1, मैंने ये नहीं किया R1 में, चलो मैं एक थोड़ा ज़्यादा करके देता हूँ। ये मैंने R4 बना दिया, ये R4, ये होगा R3, ये R2, ये R1। ठीक है, 4 का बनाता हूँ मैं, 3 का नहीं समझा रहा हूँ। ये मेरा सर्किट होगा, इसके अंदर ये कुंजी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो विद्युत धारा फ्लो ऐसे। ठीक है, ये होगा। इसके अंदर देखो विद्युत धारा I, भाई यहाँ से I, तो यहाँ से I जाएगी I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I3, लेकिन वोल्ट क्या होंगे, सब में समान V1, V2 सॉरी V समझ में, वोल्ट क्या होंगे, समान होंगे। और इसके अंदर विद्युत धारा I अलग अलग होगी। अब इसके अंदर क्या करना है अपन को देखना है। ये कुंजी होगी, ये कुंजी, ये होगी बैटरी, ये होगे प्रतिरोध संपूर्ण, ये होगे प्रतिरोध, और तो ये सिर्फ वायर है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ओम नियम से, ओम के नियम से ज्ञात कर ले अपन। हम जानते हैं ओम नियम से सूत्र व्युत्पन्न करना है। सूत्र व्युत्पन्न लिख लो, व्युत्पन्न ओम नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से अपन क्या जानते हैं भाई, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR। ये अपना फेवरेट है भाई, इसको याद रखो, V बराबर IR। लेकिन अपन ज्ञात करने विद्युत धारा I अलग ज्ञात करनी है, तो ये क्या दूँ, I बराबर V/R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई अपन क्या करना है, जो चीज़ अपन को अलग दे रही है उसको अलग को ज्ञात कर लो। अपन को I अलग, भाई इसके अंदर I सब में I अलग अलग होता है, अपन को I ज्ञात करना है, ऐसे समझो। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1, आप प्रतिरोध R1 में
प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा, प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा, इसे विद्युत रख लेना, ये धारा है। तो I1 में I1 बराबर V बट्टा R1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में, प्रतिरोध R2 में विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो I2 बराबर V बट्टा R2। इसी प्रकार R3 में ज्ञात कर लो, इसी प्रकार I3 में विद्युत धारा, I3 में विद्युत धारा, तो R3 विद्युत धारा कैसे ज्ञात होगी, I3 बराबर, इसी प्रकार चलते जाएंगे, I3 बराबर V बट्टा R3, समीकरण नंबर, इसे 3 दे दो और इसे 4 दे दो। अब मेरे पास 4 प्रतिरोध है तो मैं 4 कर दूं। इसी प्रकार R4 में विद्युत धारा, तो I4 बराबर V बट्टा R4, I4 बराबर V बट्टा R4, समीकरण नंबर 5। आप देखो हो गया। संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा कैसे ज्ञात करेंगे, अब मैं इसे डायग्राम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, आप इसको बना लेना, फिर इसके बाद करना, क्योंकि मेरे पास वर्ड में थोड़ी जगह कम है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इसी प्रकार संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा, संपूर्ण परिपथ में विद्युत, चलो मैं लिख देता हूँ, विद्युत धारा, संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी भाई, सब I को जोड़ दो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, अगर और भी प्रतिरोध होता है I5 I6 I7 I7 8 I9 10 तक आ जाती। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 में, समीकरण 6 में, समीकरण 1 2 3 4 5 से मान रखने, 5 से मान रखने पर, समीकरण 6 में, समीकरण 1 2 3 4 5 से मान रखने पर, मैं कॉपी कर दूं मान। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में देखो ये है, इसमें I का मान, ये समीकरण 1 में I का मान रखो V बटा R रख दिया, बराबर का चिन्ह। I1 देखो, I1 में क्या है, I1 ये रहा और I1 ये रहा, तो I1 की जगह मैं ये V बटा R1 रख दूं, V बटा R1। इसी प्रकार I2 में V बटा R2, R3 में V बटा R3 और R4 में V बटा R4, वो सॉरी I4 में I1 की जगह ये रहा, I2 की जगह ये रहा, I3 की जगह ये रहा, I4 की जगह ये रहा। संपूर्ण परिपथ में हो गया ये। आप देखो संपूर्ण परिपथ में क्या करूँ मैं, V1 कॉमन आ रहा है, सॉरी V कॉमन आ रहा है, तो V बटा R, तो V कॉमन आ गया, मैंने बाहर निकाल दी, तो यहाँ से एक बचा भाई, यहाँ से V कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से एक बचूंगा बाहर, एक निकालने के बाद एक बच गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बट्टा R1। इसी प्रकार V बाहर आ गया, तो 1 बट्टा R2, 1 बट्टा R3 प्लस 1 बट्टा R4, तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 प्लस 1 बट्टा R4। तो ये मेरा टोटल्स क्या आ गया, समांतर क्रम संयोजन में टोटल्स यानी कि तुल्य प्रतिरोध, टोटल यानी कुल परिपथ में विद्युत धारा, ये ज्ञात हो गई। तो ठीक है, मैं अब इसको आप कॉपी कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये घबराने नहीं, प्रतिरोध, ये इसमें आगे फ्रेम में नहीं देगा, लेकिन ये प्रतिरोध रखा, प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा, प्रतिरोध R2 में विद्युत धारा, प्रतिरोध R3 में विद्युत धारा और R4 में विद्युत धारा, ये टोटल्स विद्युत धारा ये अपनी ज्ञात हो गई। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड पे, फिर अपन को अगला क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम व 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध, 5 ओम के प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का सोल्व कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 3 ओम व 5 ओम R1 R2 और R3 के प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए? समांतर क्रम संयोजन में। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। यहीं से अगर आपके दिमाग में अगर समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला याद है आपको, तो समांतर क्रम संयोजन का नाम आते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, R1 प्लस R2 लेकिन डॉट डॉट आर कितने भी हो सकते हैं। ये फॉर्मूला डेफिनेशन दिमाग में छप जाना चाहिए समांतर क्रम संयोजन आते ही। तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे। तो इसके लिए क्या करना है, दिया है। सबसे पहले क्या लगना अपने को, तो दिया है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, दिया है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन को ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, यानी R बराबर क्वेश्चन मार्क ये अपन को ज्ञात करना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, सबका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या, A1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि अपने पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं इसलिए 1/R3 तक चले हैं अपन, ठीक है। तो इसमें इसका सबका मान रखो। तो क्या रखना है, सबका मान रखना है। तो 1/R1 का तो मान अपन को ज्ञात करना ही है भाई। तो R1 का मान कितना है, 1/2 और R2 का मान 1/3 और R3 का मान 1/5। 1/R बराबर कॉमन क्या है, लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम क्या होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 भाई, लघुत्तम करो। 3 पंजे 15, 15 दूना 30, यानी कि 2 5 छक्का 30। तो 30 लघुत्तम आ गया इसका भाई, 30 लघुत्तम ही तो आएगा भाई। 5 लघुत्तम काटना तो आप सब जानते होंगे। 30 लघुत्तम आ गया। मैं आपको काट के बताता हूँ एक बार। ये देखो 2 ओम 3 और 5 है, सबसे छोटे छोटे 2 एकम 2, 3 का 3, 5 का 5, 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 5 का 5, अब 5 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 लघुत्तम हो गया, सही है। तो 30 लघुत्तम हो गया, तो इसका इसमें भाग दो, 15 बार गया, 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो 15 को 1 से गुणा करो तो 15, 3 दाई 30, तो ये 10 हो गया, 5 छक्का 30, ये 6 हो गया भाई। यही होंगे, इसका 15 बार गया, इसका 10 बार गया, इसका 6 बार गया, तो इनको 1 1 से गुणा कर दिया भाई। इसका 2 का भाग इसमें तो 30 में 15 बार गया, 15 को 1 से गुणा करो तो 15 आ गई। 3 का भाग इसमें 30 में 2 तो 10 बार गया, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। 5 को इसमें भाग दो, 5 छक्का 30, तो 6 को 1 से गुणा करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। अब इनको टोटल करो, 15 10 25, 25 और 6 31, 30 इनको टोटल्स किया 31 और ये 30 पहले से ही हुआ है। अब देखो अपन क्या करना है, ये अपना आ गया। अब अपन को आर का मान ज्ञात करना है, तो इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणन विधि से। इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो मैं। 1 को 30 के साथ करोगे तो 30 बराबर 31 को आर के साथ गुणा करोगे 31 आर। ये संख्या इधर के साथ गुणा होती है भाग में आ जाएगी, यानी कि इसको मैं लेफ्ट साइड रख देता हूँ। 31 आर बराबर 30, तो आर बराबर 30/31। और एक ट्रिक बताऊँ, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन में मान आ जाए, ये 1/r बराबर 31/30 आया ना, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो आर, इसको उल्टा करोगे 30/31 भाई। इसको उल्टा करोगे तो r/1, इसे उल्टा करोगे तो ये इसका आर का मान यही आ गया।
30/31, यानी कि ये आर का मान कितना आ गया 30/31 ओम। ये अपना फाइनल आंसर होगा, ये अपना फाइनल आंसर होगा। आप कॉपी कर लो, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके माथा पीछे जरूर लगाना। आंसर आने के बाद उसका आर का मान ओम होता है, वी का मान वोल्ट होता है। अगर विद्युत धारा पूछी तो एम्पियर में आती है भाई। अब अपन क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो अपना क्वेश्चन क्या होगा। एक क्वेश्चन है भाई टाइप फर्स्ट, एक क्वेश्चन है मेरे पास। ये मेरा क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनमें सब में 4 ओम, ये 4 ओम, ये है 4 ओम। क्वेश्चन है भाई ये मेरा 4 ओम। तो में भाई इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है भाई ए बी यानी ए व बी, ये है में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व इसमें किसमें, इसमें ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए भाई। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ए और बी के मध्य, ठीक है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये कौन से होगा भाई, ये है। तो इसको मैं कैसे कर लूँ, सोल्व देखूँ, सॉल्यूशन देखूँ। मैं इसे क्या कर दूँ, इस पर जोर दे के पिचका दूँ थोड़ा सा। तो देखो ये ऐसे होगा भाई, ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, इसके अंदर ये प्रतिरोध लगा हुआ भाई, जे वाला 4 ओम का लगा दिया भाई। ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। सॉल्यूशन देखो इसका, इसको मैंने जोड़ दिया तो भाई ऐसे तो होगा, इसे जोड़ दिया तो ये होगा, और ये ऐसे होगा, और ये ऐसे बी पे आके मिल जाएगी इस बी पॉइंट पे। तो ये तो होगा। देखो इसे प्रेशर दिया तो ये 4 ओम, ये 4 ओम। इस पे मैंने इसको क्या किया, प्रेशर देके ऐसे बना दिया भाई। अपन इसको प्रेशर देंगे तो ये नीचे होगा, तो ये ऐसे होगा। अब देखो ये दोनों किस क्रम में दिखे हुए, ये दोनों ओनली अपन को इस बी पे ज्ञात करना है। लेकिन ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है भाई। देखो ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे मान लूँ, ये पॉइंट होगा, ये होगा, तो इसको ऐसे मान लो, थोड़ा ऐसे कर लो, ये पॉइंट बी होगा। आप तो समझ आ जाएगा अच्छी तरह। देखो ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये क्या है, ओनली एक। तो इसको सोल्व कर लो पहले। इसको मैंने मान लिया R1, कोई सी मान लो R2, और इसको मैंने मान लिया R3, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन तो ये चल रहा है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। माना R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम। ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में स्थित है, श्रेणी क्रम में स्थित है। तो श्रेणी क्रम में स्थित है, तो दोनों को क्या करो, श्रेणी क्रम से सोल्व करो। हम जानते हैं क्या जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। भाई इन दोनों को जोड़ के एक R बना रहा हूँ श्रेणी क्रम का फॉर्मूले से। तो R बराबर 4 + 4, तो R बराबर 4 चौक 16 ओम। भाई श्रेणी क्रम में दोनों को तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 16 ओम आ गया भाई, 16 ओम आ गया। तो मेरे पास नया डायग्राम क्या होगा, इसका नया डायग्राम क्या होगा। तो इसका नया डायग्राम ये होगा, ये मेरा पॉइंट है ए, ये न्यू प्रतिरोध आ गया, और ये ऐसे बन गया ना भाई। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो भाई, हम जानते हैं माना R1 और R2 को मैंने जोड़ा भाई। दोनों क्या दिखे मेरे को, श्रेणी क्रम में दिखे। ऊपर ले इसको छोड़, इसके लिए इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये कौन से हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए भाई। तो इस श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया मैंने R1 और R2 के अंदर। तो टोटल 16 ओम के प्रतिरोध है, यानी दोनों को जोड़ा तो मेरे पास टोटल 16 ओम का प्रतिरोध आ गया। तो ये क्या हो गया, 16 ओम का प्रतिरोध। दोनों को जोड़ के क्या कर दिया, 16 ओम का प्रतिरोध बना दिया। और मेरे पास ये कितना आया, 4 ओम का, पहले से रखा हुआ है ये 4 ओम का।
तो ठीक है, अब हम ये दोनों किस में दिखे है अपन को, अब ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, तो हम जानते हैं अब इनको R1 R2 मान लो। वापिस पुनः हम जानते हैं R1 बराबर 16 ओम और R2 बराबर 4 ओम। तब समांतर क्रम के संयोजन से समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R 1 इसे R डैश मान लो, क्योंकि R अपन ने यहाँ पे मान लिया तो R डैश मान लो, बटा 1/R2 सोल्व कर लो, 1/R 1/16 प्लस 1/4, 16 4 का लघुत्तम 4 16 सॉरी। तो इसमें क्या होगा, तो 16 4 का लघुत्तम, मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लेता हूँ, 16 4 का लघुत्तम 16, 16 में 16 को भाग देते एक बार 1, चलो मैं कॉपी कर देता हूँ, 1/R बराबर 1/16 प्लस 1/4, तो दिन में 16 लघुत्तम आ गए मेरे पास, तो 16 का 16 1 4 चौक 16, तो प्लस 4 बराबर 1/R, तो 1/R बराबर 4 1 5/16, ये मेरे पास आ गया 5/16, 5/16 ये आ गया ना भाई। ओहो सॉरी थोड़े रखो, R1 प्लस R2 4 प्लस 4 8 होंगे ये, सॉरी मेरा माई मिस्टेक्स। तो ये कितना आ गया 8 ओम, सॉरी ये 8 ओम का आ गया, सॉरी ये 8 ओम होगा और ये कौन सा होगा, ये 8 ओम होगा, सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं है, मैंने सोचा गुना में तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये टोटल जोड़ में। तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आ गया, तो ये अभी कितना आएगा 8 आ गया, तो यहाँ से 1 4 दूनी 8 प्लस 2 8, तो एक बार प्लस 4 दूनी 8, तो ये 2 बार, सॉरी 2 1 3/8, ये टोटल्स मेरे पास प्रतिरोध है। अब अपन को तो ज्ञात क्या करना है भाई, R ज्ञात करना है, अपन को तो R ज्ञात करना है, तो R कैसे ज्ञात करोगे, इनको उल्टा कर दो, इसको R को ऊपर ले जाओ, एक को नीचे ले, ये कर दिया, तो इनको भी कर दो 8/3, इसके एक को हटा दो मैं थोड़ी देर के लिए, ये लो R बराबर 8/3 ओम का इसका संपूर्ण ए से बी के मध्य 8/3 ओम का प्रतिरोध होगा। R डैश माना था मैंने, सॉरी ये R डैश माना था, तो ये R डैश, ये R डैश, ये R डैश, ये R डैश, तो R डैश यानी कि न्यू प्रतिरोध होगा, इनका संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध 8/3 ओम होगा। यही मेरा क्या है फाइनलिस्ट आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देख रहे हैं कि क्वेश्चन देगा ए और बी के मध्य क्या करना है अपन को, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना है अपन को, ए बी के तो मध्य पूछा है, इन दोनों के तो मध्य पूछा ही नहीं इसके, तो इनको क्या करो दबाओ, और दबाने के बाद ऐसी आकृति बनेगी है, इसके अंदर ये दोनों देखो श्रेणी क्रम में रखे हुए, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना है R1 प्लस R2 4 4 8 ओम, और इसके बाद ये यानी कि ये दोनों को मिला के 8 ओम का एक न्यू प्रतिरोध बन गया, तो 8 ओम का न्यू प्रतिरोध रख दिया, और 4 ओम का पहले से रखा हुआ ये 4 ओम का, तो ये दोनों क्या है समांतर क्रम में आ गए दोनों आपस में, तो समांतर क्रम में आ गई, तो ये समांतर क्रम में हम जानते हैं समांतर क्रम का R1 ये है, R2 ये, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला ये है, तो इसमें 1/8 1/8 ये रहा, 1/4 ये रहा, इनको दोनों का लघुत्तम 8 आ गया, 8 का 8 कम भाग दिया तो एक बार गए, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, और 4 को 8 में भाग दिया 2 बार, 2 को इससे गुणा करा 2, तो ये टोटल्स 3/8 बराबर, और R डैश बराबर 8/3 ओम इसका फाइनलिस्ट आंसर होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, टाइप्स अलग अलग होंगे, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप अच्छी तरह इन क्वेश्चनों को पढ़ना और अच्छी तरह श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को आप अच्छी तरह याद करना, फॉर्मूला याद करना, सूत्र व्युत्पन्न करना, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी अच्छी तरह ये पढ़ लें, क्योंकि यूट्यूब पे इतना अच्छा और इतना सरल तरीका कोई अच्छी तरह नहीं कराता। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।